नमस्कार, मैं राघव कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं IMS टुडे में। आज हमारे साथ जाने माने पत्रकार और पत्रकारिता के हित के बारे में सोचने वाले मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शर्मा जी मौजूद हैं। अरुण जी ने जोधपुर के एक दैनिक से शुरुआत की, उसके बाद फिल्म पत्रकारिता में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, एशियन एज जैसी समाचार पत्रों में अपना योगदान दिया। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अरुण शर्मा जी का मैं तहे दिल से IMS टुडे में स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं सर से पत्रकारिता के वर्तमान दिशा और दशा पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने फिल्म पत्रकारिता में भी अपना कुछ समय दिया है, तो फिल्म पत्रकारिता बाकी सभी पत्रकारिता से कैसे अलग है? फिल्म पत्रकारिता को हम मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में नहीं रखते हैं, नहीं मानते। क्योंकि फिल्म पत्रकारिता जो होती है वो गॉसिप आधारित होती है। गॉसिप का आप मतलब समझते ही हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है, खबर की कोई सत्यता नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट होता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। जबकि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, वो सत्यता पे आधारित है। आप सत्य लिखेंगे तो आपकी वो खबर लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका 35 साल का लंबा अनुभव है पत्रकारिता के मैदान में, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब 35 साल पहले आपने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था तो तब की और अब की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? 35 साल पहले और आज के में रात दिन का अंतर है। जब हम आए थे पत्रकारिता में 87 की बात है, तो तब एक मिशन के तौर पे पत्रकारिता को लिया जाता था। प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ दूरदर्शन में एक बुलेटिन आता था न्यूज़ का, जिसमें विनोद दुआजी जो अब नहीं रहे वो पढ़ा करते थे खबर को, और वो डिबेट वगैरह में भी आते थे। लेकिन समय के साथ जब 94 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चैनल शुरू हुए, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तब उसके बाद में सारा सिनेरियो चेंज होना धीरे धीरे शुरू हो गया। जो मिशन था वो पीछे रह गया और एक इंडस्ट्री ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू करा। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि मीडिया एक मिशन नहीं है, एक इंडस्ट्री हो गई है, और इंडस्ट्री के नाम से आजकल जाना जाता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री को हम बोलते हैं, ऐसी मीडिया इंडस्ट्री कहलाती है। मीडिया घराने कहते हैं, मीडिया हाउसेस बोलते हैं। तो ये उसी का अंतर है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जो कि आज के टाइम पे देश विदेश में फैली हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मीडिया, या यूं कहूं कि पत्रकारों के हित के बारे में आपने कैसे आवाज उठाई है? देखो, 2006 की बात है। 2006 में तब तक, उस टाइम तक मैं एशियन एज में था, कंसल्टेंट था वहाँ पे मैं, पूरे ऑल ओवर ग्रुप का। और उस टाइम पे जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी आ गया था 2006 में, तो चल गया था, तो शोषण भी शुरू हो गए थे। और फिर उस टाइम पे काफ़ी कुछ सिनेरियो चेंज हो गया था, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक का, सोशल मीडिया का थोड़ा पदार्पण हो गया था। और जो चीज़ हम समाज में देख रहे थे मीडिया जगत में, उसको लेकर फिर हमने सोचा कि कुछ संगठनों ने एक मीटिंग की थी, करीब 32 संगठन थे पत्रकारों के उसमें, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा बनाया जाए जिसमें पत्रकारों के, मीडिया से संबंधित सभी लोगों की आवाज़ उसका उठाया जाए। सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट ना हो, उसमें पब्लिशर भी हों, चैनल ओनर्स भी हों, सभी तरह के लोग मीडिया से संबंधित। फिर ये उस टाइम पे गठन हुआ, 32 लोग संगठन थे। बाद में फिर वो 20 रह गए। बाकी इसलिए हटे कि उनको लगा कि उनका अपनी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। उनको लगा कि फेडरेशन जब बना है, इतना बड़ा है और आगे बढ़ रहा है, तो उनके अपने जो संगठन है वो क्या करेंगे, क्योंकि वो वर्किंग जर्नलिस्ट और वो कहीं ना कहीं अपने हितों की रक्षा करते थे, अपने संगठन की कह लो या व्यक्तिगत अपने हितों की रक्षा कह लो। जबकि फेडरेशन में ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है किसी के भी। तो उसके बाद फिर हमने ये शुरू करा और समय बदलता गया, टाइम चेंज हुआ। 2006 से हमने इकट्ठा करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करी 2007 में, फरवरी में, 25 फरवरी 2007 को फिकी ऑडिटोरियम दिल्ली में। उसमें सारे पत्रकार संगठनों को, पत्रकारों को बुलाया। कोई 700-800 लोग उसमें आए थे दिल्ली के, देश भर के। तो एक खुशनुमा माहौल शुरू हुआ। एक अवार्ड सेरेमनी हमने रखी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक खुशनुमा माहौल जब तक नहीं बनेगा
तब तक आप नहीं जुड़ सकते या आपस में बात नहीं कर सकते। आप अगर शुरुआत से ही आप डिबेट में रहें और आप ये सोचें कि भाई ये उसने क्या करा, उसने क्या कहा, तो उसका वहीं पर ही मनमुटाव हो जाता है और वहीं पर ही वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो हमारा सोचना ये नहीं था, हमारे साथ जितने लोग जुड़े उन सबका, क्योंकि प्रिंट लोग सभी तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिर हमने वेलफेयर के लिए इसमें करा कि जैसे मेडिक क्लेम हमने दिया अपने मेंबर्स को 2 लाख का सबको अपनी तरफ से। फिर जो जर्नलिस्ट हमारे बीच में नहीं रहते हैं उनको हमने फैमिलीज़ को पैसा देना शुरू करा दिया। जो बच्चे मीडिया पर्सन्स के हैं उनको स्कॉलरशिप शुरू की, 10th 12th के जो टॉपर होते हैं, इस तरह के रहे। अब जैसे कई जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जिनकी जॉब चली जाती है, वो किसी को बोल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो उनको आर्थिक मदद भी दी है गुप्त चुपचाप करके, वो डिस्क्लोज़ करके नहीं करा हमने किसी को, क्योंकि एक गरिमा होती है हमारी, एक अपना एक व्यवहार है। और अभी कोविड गया, कोविड के अंदर हमने 2 साल में जो जर्नलिस्ट की नौकरी गई है, बहुत लोगों की नौकरी गई है, उसमें हमने एक ऐड दिया था अखबार में, सिर्फ फ़ोन नंबर और एड्रेस मांगा था, पब्लिकली नहीं मांगा था कि आप अपना नाम बताओ। हमारे पास में क्वारी आई, उसमें हमने फ़ोन करके कंफर्म करा कि हाँ जर्नलिस्ट हैं। उनको ऑनलाइन जियो से, ग्रोफर से, पेटीएम से राशन प्रोवाइड किया घर पे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जिनके यहाँ पे ग्रोफर जियो नहीं था उनके यहाँ पे पेटीएम से उनको पेमेंट करवाया। उनको बता दिया कि साहब इतना पेमेंट आप का राशन ले लो और पेटीएम पे आप जाओ, तो साथ साथ हमने पेमेंट उसका ट्रांसफ़र कराया, उसके बाद उनको राशन दुकान से पिक कराया। इस तरह की चीज़ें रही हैं। और अभी बीच में न्यूज़ एजेंसी भी शुरू की थी हमारी, 12 लैंग्वेज में थी, मल्टी लैंग्वेज, लेकिन अभी वो सिनेरियो चेंज हो गया, अखबार काफ़ी बंद हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हुई है कुछ, तो हमने उसको स्टॉप किया क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत नहीं थी। और अभी हमने उस चीज़ को चेंज करके आगे ये रखा है कि जो मासकॉम के इंस्टीट्यूट हैं, मासकॉम के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनमें, उनके साथ हम MOU करते हैं, जैसे आज आपके यहाँ पे किया। इसमें हम स्टूडेंट्स के लिए इंटर्न प्लेसमेंट, उसके सर्विसेज जो है हेल्प करते हैं। कोई अगर मीडिया ग्रुप में जाता है, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, इवेंट में या PR में, तो वहाँ पे उनको करते हैं मैनेज, नहीं तो हम अपने यहाँ से उनको इंटर्न कराते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। इसके अलावा अब हमारा जो नेटवर्क है इंडिया के बाहर भी शुरू हो गया। US, रशिया, नेपाल, कोरिया यहाँ पे शुरू हो गया, फ्रांस का हमारा चल रहा है, और भी मैक्सिको में हमारा है, और कई कंट्रीज में हमारा चल रहा है। क्योंकि हमारा ही मानना है कि जब तक हमारे बच्चे बाहर के मासकॉम के जो स्टूडेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट उनके साथ में नहीं मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहाँ की पत्रकारिता, यहाँ की पत्रकारिता का अंतर कैसे पता लगेगा। स्टडी ज़रूरी है। यहाँ के प्रोफेसर्स वहाँ के प्रोफेसर्स को भी इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो ये म्यूचुअल प्रोग्राम हम जो है करने वाले हैं आगे। तो अपने देश के स्टूडेंट्स मासकॉम के बाहर जाएंगे, वहाँ के यहाँ आएंगे, तो इसका एक परिणाम ये निकलेगा कि हमारी जो साख है, हमारे जो स्टूडेंट की साख है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्रेक इंडिया से बाहर भी मिलेगा, मेन प्लेसमेंट में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बाहर के जो मीडिया है, लिमिटेड मीडिया बाहर इतना नहीं जितना हमारे यहाँ पर है, और वो हमारे यहाँ के लोगों को काम पे देंगे, जॉब देंगे, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, मीडिया से अलावा इवेंट है, एजेंसी से, काफ़ी सारा ब्रॉड फील्ड है आजकल इसमें। तो ये इस तरह से करके हमारा ये काम। सर, यूँ तो मीडिया में अनेक पत्रकार भी हैं और मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के अलावा भी अनेक संगठन हैं, तो आपकी संगठन और जो बाकी मीडिया की संगठन है उनमें क्या फ़र्क है? वो मतलब MFI क्या अलग कर रही है? हमारा सिर्फ एक ध्येय है, पत्रकारों और पत्रकारिता के हितार्थ सहायता काम करना, नंबर 1। दूसरा, हमारा जो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक यूनियन नहीं है। जितने और संगठन हैं सब यूनियन है। उनके यहाँ क्या होता है कि धरना, प्रदर्शन, शोर शराबा, विरोध, ये रहता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है। हम एक परिवार की तरह से काम करते हैं। मीडिया फेडरेशन परिवार की तरह से, क्या कोई भी कार्यक्रम होता है परिवार के साथ हम सबको इनवाइट करते हैं। उसमें चाहे वो वर्किंग जर्नलिस्ट हो, पब्लिशर ऑन हो, समाचार पत्र मालिक हो, चैनल मालिक हो, या सोशल डिजिटल का प्लेटफॉर्म के ऑनर वर्कर्स हों। एक माहौल क्रिएट होता है सबके साथ मिलने का, सबके साथ आपस में बातचीत करने का, चाहे प्लेसमेंट का हो, चाहे आपके कोई गिले शिकवे हो, वहाँ पे दूर होते हैं वो। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और आप
देश में कहीं भी जाते हैं जहाँ पे हमारी यूनिट्स हैं, कमेटियाँ हैं, कोई आपको दिक्कत आती है तो वहाँ पे एक परिवार की तरह से आपको वो ट्रीट करते हैं जो हमारे में लोग हैं कमेटी के, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जबकि आप अगर आप यूनियन की तरफ से जाते हैं तो यूनियन, अगर जैसे आप कोई भी यूनियन यहाँ पर दिल्ली में आप है और आप चाहते हैं कि लखनऊ जाके मेरा कुछ काम हो जाए, यूनियन कर दे, नहीं करते वो किनारे कर हो जाते हैं। तो ये अंतर है मीडिया फेडरेशन में और यूनियन के अंदर। सर, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए उद्यमान आ रहे हैं, बडिंग जर्नलिस्ट, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे IMS टुडे के माध्यम से? देखो, जो नए स्टूडेंट अब पत्रकार बन रहे हैं, फाइनल ईयर तो अब बन ही गए, एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी रह गए, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करो, कानों के कच्चे मत बनना, क्योंकि इधर की सुनी उधर की सुनी से क्या होता है कि आप अपना नुकसान करते हैं। मेहनत आपने की, आपको पता है कि मैंने 100% दिया, ईमानदारी से दिया, तो आपका सफलता कहीं नहीं पीछे रहेगी, सफलता आपके कदमों पर रहेगी। जहाँ तक बात है दूसरी की, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या मास कॉम के स्टूडेंट प्रिंट में भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, PSUs में जाते हैं, एड एजेंसी में जाते हैं, तो हर फील्ड का थोड़ा सा रोल अपना अलग अलग है, काम करने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। तो उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किस फील्ड में क्या ट्रेंड है और किस तरह से वहाँ पे हमको काम करना है। क्योंकि आपको जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग फील्ड है वो तो आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा, डेस्क का काम डेस्क पे करना पड़ेगा। एड एजेंसी के अंदर आपको थोड़ा अलग हटके काम होता है, क्योंकि उसमें क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, या ग्राफिक एनिमेशन तो डिजाइनिंग वर्क हो गया। इवेंट के अंदर आपको मार्केटिंग का भी करना होगा, इवेंट मैनेजमेंट का भी करना होगा, वो सारी चीज़ें हैं। PSUs के अंदर आपको इन हाउस रहते हुए आपको इवेंट का देखना है और गवर्नमेंट का जो वर्क होता है उसको देखना होता है। ये चीज़ कॉर्पोरेट में होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है वर्किंग सिस्टम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं यही चाहता हूं कि IMS टुडे के माध्यम से सभी हमारे छात्रों को, जो आने वाले हैं बडिंग जर्नलिस्ट को, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे के लिए बने रहें IMS टुडे के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।